हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अत्तो। आज आप लोगों के साथ एमवे का हेयर केयर सॉल्यूशन को लेके बात करने के लिए आई हूँ। देखिए, सबसे पहला बात जो है, हम लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ब्यूटीफुल चीज़ जो है स्किन के साथ-साथ आता है हेयर। हेयर को अगर हम लोग प्रॉपर्ली केयर नहीं करते हैं तो क्या होता है, हेयर के साथ-साथ हम लोगों को हेयर का खड़ा होने से हम लोगों का लुक्स भी डाउन हो जाता है और हम लोगों का कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। अगर हम लोग बहुत सारा चीज़ को लेके हम लोग कोशिश करते हैं खुद का हेयर को रिपेयर करने के लिए, अच्छा करने के लिए, पर हम लोग के पास सटीक सॉल्यूशन नहीं हो जाने से हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कैसे हम लोगों को हम मेरा बालों को कैसे उसको मेंटेन करें, कैसे रिपेयर करें, कैसे सुंदर रखें एंड कैसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। चलिए, कुछ स्लाइड शो के थ्रू मैं आपके साथ ये चीज़ को शेयर करती हूँ। अ, जैसे मैं तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये जो सॉल्यूशन जो रेंज है ऑल टाइप ऑफ हेयर केयर के लिए है। हाँ, पर्टिकुलर कुछ हेयर के लिए नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जब बाहर निकलते हैं कुछ-कुछ डैमेज, कुछ-कुछ कारण से हम लोगों का बाल डैमेज हो जाता है। जैसे सन रेज़, हाँ, सन रेज़ का यूवी रेज़ आता है, उसमें से हम लोगों का चू बाल बहुत ड्राई हो जाता है, डैमेज हो जाता है। हम लोग बहुत जल्दीबाजी से कॉम्बिंग करते हैं, वही कॉम्बिंग के कारण हम लोगों के है बाल टूट जाता है। बाल का जो टैंगल रहता है, बहुत खींची-तानी करने से हम लोगों का बाल भी बहुत झड़ता है। आजकल स्टाइलिंग के लिए हम लोग बहुत सारा का क्या है, हीटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कर्लिंग हेयर, क्या ब्लोअर, ड्रायर, इस टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें से बाल बहुत डैमेज हो जाता है। बाहर का जो पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन भी हम लोगों का मेजर एक रीज़न है हम लोगों का बालों को डैमेज करने के लिए। और हम लोग स्टाइल को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आजकल केमिकल्स, कलर ये सब यूज़ करते हैं ना। तो ये भी कलर केमिकल्स के अंदर कलर्स में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स रहता है, उसके कारण भी हम लोगों का बाल क्या खराब हो जाता है, फ्रीज़ी हो जाता है, लुक्स बहुत खराब हो जाता है। तो ये सब सॉल्यूशन, ये जो प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज को लेके आती हूँ। पर इसके पहले थोड़ा बहुत देख लेती हूँ कि हम लोगों का जो हेयर का जो स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना? हेयर का मेनली 3 पार्ट्स में हम लोगों के हेयर का स्ट्रक्चर है। मेन है मेडुला, उसके बाहर है कोर्टेक्स। इस कोर्टेक्स में हम लोगों का बालों का मॉइस्चर मेंटेन रहता है, ठीक है ना? एंड लास्ट बाहर का जो एरिया है उसको बोलते हैं क्यूटिकल्स। इस क्यूटिकल्स जो लेयर है ना, वही हम लोगों का जो प्रॉब्लम जो होता है, एयर पॉल्यूशन बोलिए, हीट बोलिए, कलरिंग केमिकल्स बोलिए, ये क्यूटिकल्स झेलता है। तो क्यूटिकल्स देखिए, नीचे में मैंने दिखा रही हूँ कि नॉर्मल हेयर का क्यूटिकल्स कितना स्मूथ एंड सॉफ्ट है और डैमेज वाला हेयर का क्यूटिकल्स कितना रफ हो जाएगा, जैसे पापड़ी जैसा बन गया, एकदम सूखे पत्ते जैसा बन गया। तो इस कारण हम लोगों का क्या हो जाता है, बाल जो है बहुत डल दिखता है। इस बार जो हम बोल रहे हैं कि इसका ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जिसका नाम है सैटिनिक। एम्वे का जो हेयर केयर का रेंज है उसका नाम है सैटिनिक। सैटिनिक मेनली क्या करता है, एनर्जी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोगों का बालों को रिपेयर करता है। ये स्ट्रेंथन लिपिड को स्ट्रेंथन करता है, रीइंफोर्समेंट करता है क्रिएटिनिन को, एंड 18 एमए का स्मूथनिंग करता है। इतना क्रिटिकल बातों में ना उलझा के हम लोग मेनली बोल सकते हैं, जो एनर्जी टेक्नोलॉजी जो है हम लोगों का जो बालों का जहां जहां पे प्रॉब्लम है वो खुद ढूंढ निकाल के उसका रिपेयरमेंट करता है। इतना हाई क्वालिटी टेक्निकल टेक्नोलॉजी है। और इस प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे सारा हम लोगों का बोटानिकल्स जो एक्सट्रैक्ट है वो यूज किया गया है, कोई भी हार्मफुल केमिकल इसमें यूज नहीं किया गया है। तो आते हैं एक एक करके रेंज के ऊपर, है सैटिनिक का जो हेयर केयर रेंज है। तो पहला रेंज जो है उसका नाम है सैटिनिक का 2 in 1 शैम्पू एंड कंडीशनर। नाम से पता चलता है जी इसमें अंदर शैम्पू भी है, कंडीशनर भी है। ये जो शैम्पू है ऑल टाइप ऑफ हेयर के लिए हम यूज कर सकते हैं, बच्चे से लेके बूढ़ों तक, क्योंकि इसके अंदर है विटामिन ई है, बोरेज ऑयल है। और ये जो इसके अंदर कंडीशनर रहने से क्या होता है ना, बालों में ना एक्स्ट्रा एक सॉफ्टनेस आता है, एक शाइन आता है, बहुत कुछ तामझाम करने के नहीं करने से भी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों का आता है हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। हेयर फॉल आज की दुनिया में, आज के जमाने में बहुत एक मतलब
बहुत ही खास एक प्रॉब्लम है ना? बहुत हम लोग इस प्रॉब्लम को सुनते हैं, लोग इसमें प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो ये 2 तरीके से मेनली होता है हेयर फॉल को। हेयर फॉल एक होता है इंटरनल हेल्थ और एक होता है एक्सटर्नल प्रॉब्लम। आज अगर हम लोग कैसे समझेंगे कि इंटरनल कौन-सा है, एक्सटर्नल कौन-सा है? अगर हम लोगों का कोई बाल झड़ता है, ऐसे करके हम अगर पकड़ते हैं, देखना बाल अगर निकलता है, तो क्या होता है ना ये पूरा पीछे एकदम अंदर से बाल आ गया, मतलब हम लोगों का एक्सटर्नल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये और नहीं तो जब हम देखेंगे कुछ बल्ब वगैरह नहीं है तो बाल ना बीच में से ब्रेकेज हो जा रहा है। ये जो बीच में से जो ब्रेकेज हो जा रहा है, जो बाल उग रहा है फिर भी झड़ जा रहा है, ये सब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है ये हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, क्योंकि इसके अंदर भी नेचुरल बोटानिकल्स दिया गया है, लाइक जिंक्सिंग, मलबेरी लीव्स, इस टाइप का नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दिया गया है। वो भी क्या करता है, जहां जहां से आप लोगों का मेरा आपका ब्रेकेज होता है वहां पे जाके ये ना जो टेक्नोलॉजी जो है ढूंढ के उसका रिपेयर करता है, और हम लोगों का क्या है हेयर प्रॉब्लम को 18 मतलब 1800 हेयर को मंथली ब्रेकेज के लिए ये रोकता है। मतलब 1800 हेयर हम लोगों का कम पड़ेगा मंथली, बहुत है। और इसके साथ भी कंडीशनर यूज करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है हम लोगों का और एक प्रॉब्लम जिसका नाम है डैंड्रफ, जिसका और भी एक जिसमें हम लोगों को बहुत भी खुजली होता है ना, इचिंग भी होता है उसका नाम है, इस शैम्पू का नाम है एंटी डैंड्रफ शैम्पू। इसमें भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दिया गया है, जैसे आपका इसमें एवोकाडो है, विटामिन ई है, विटामिन ई से हम लोगों को पता है जे ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। और इसमें ना जिंक पायरेथियन बोल के एक इंग्रेडिएंट्स दिया गया है जो हम लोगों का ना इचिंग को रिड्यूस करता है, क्योंकि जब डैंड्रफ होता है ना स्किन बहुत ही स्कल बहुत ही इचिंग करता है, वो भी एक काम एंड काम एक फीलिंग्स देता है, और जो फ्लेकीनेस निकल के आता है उसको भी कम कर देता है, एंड 100% ही हम लोगों का बालों को डैंड्रफ फ्री कर देता है। इसके बाद हम लोगों का जो रेंज है उसका नाम है सैटिनिक ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू। ये ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू क्या क्या है, जो जो लोग हम लोग बालों को कलर करते हैं, जिसका ग्रे हेयर आ गया बोल के बालों को कलर करते हैं, और भी स्टाइल के कारण भी बालों को हेयर कलर करते हैं, उसका बाल देखने से आप लोगों को पता चलेगा कि बहुत ही डल लुक हो जाता है, जैसे लगता है एकदम जैसे मतलब सूखे पत्तों के झड़, मतलब जैसे पेड़ हो जाते हैं वैसे लगता है, कुछ शाइन नहीं रहता है, खूब फ्रीजी हो बहुत फ्रीजी हो जाता है बाल, ठीक है ना, उसमें टैंगल भी बहुत ज्यादा आ जाता है। तो उसका ग्लॉस को मेंटेन करने के लिए ये है आपका ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू। नॉट ओनली स्मूथनेस करता है, इसका कलर भी मेंटेन करता है 45 वॉश तक, ये बालों का कलर को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि अगर बहुत जल्दी हम लोगों का बालों से कलर निकल जाएगा, बहुत कॉस्टली होता है ये सब जो फैशनेबल कलर होता है, हाँ, तो ये भी बहुत कॉस्ट का मैटर हो जाएगा। इसके अंदर भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दिया गया है, प्रोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट दिया है, ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट दिया गया है बालों को स्मूथ एंड शाइनिंग एंड আমাদের बाउंसी करने के लिए। ओके, उसके बाद आता है सैटिनिक का ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर। इसके अंदर भी आपका पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट दिया गया है। ये है एक एक स्टेप अहेड हम लोगों का बालों को शाइनिंग करने के लिए। लास्ट में हम जो जो 3 शैम्पू के बारे में आपसे बात किया, जैसे आपका डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू एंड ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू, ये तीनों शैम्पू के साथ कंडीशनर यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर वो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है बोल के उसके अंदर कंडीशनर यूज नहीं किया गया है। अलग से आपको कंडीशनर यूज करना पड़ेगा। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कंडीशनर ओनली हम लोगों का बालों को जो स्टेम है इसके अंदर लगाना चाहिए, लगा के 2-3 मिनट बाद धो भी देना चाहिए। ओके, जैसे मैंने बोला है, ये इसका दोनों का कॉम्बिनेशन ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू एंड कंडीशनर का अगर आप लोग कंबाइन करके यूज करेंगे तो 45 वॉश तक आपका कलर का प्रोटेक्शन रहेगा। एंड आपका जो होता है ना, जैसे मैंने बोला, ये कलर करने से ना क्या हो जाता है, बाल जैसे फ्रीजी हो जाता है, बहुत डल लुक हो जाता है, रफ हो जाता है, वो जो लुक जो है ब्रिलियंट लुक आपको देता
है ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करने से। इसके बाद और एक स्टेप अहेड अगर हम लोग जाएंगे, बालों को और भी स्टाइलिश खूबसूरत बनाने के साथ साथ ये जो रिवाइटलाइजिंग हेयर मास्क जो है, हम लोगों को जब बालों का तरह तरह का प्रॉब्लम्स रहता है, जैसे हम लोगों का ड्राई हो गया, डैंगल हो गया, और एक मेजर प्रॉब्लम रहता है हम लोगों का बालों का जो सिर है वो फट जाता है, दो मुंहे बाल जिसको बोलते हैं ना, ये दो मुंहे बाल को रिपेयर करता है ये रिवाइटलाइजिंग हेयर मास्क। ठीक है ना, आप अगर रेगुलर बेसिस में हफ्ते में 1 या 2 बार आफ्टर शैम्पू इसको अगर यूज करते हो तो आपका बाल जो है एकदम स्मूथ एंड शाइन जैसे ये लुक जैसा आ जाएगा। इसके अंदर भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दिया गया है। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे बाल हम लोग शैम्पू करते हैं नॉर्मली ऐसा रहता है, पर ये जो मास्क लगाने के बाद ये हेयर का जो है स्मूथनेस एकदम आपको मतलब फील से ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आता है और एक ट्रीटमेंट प्रोडक्ट जिसका नाम है स्कल्प टॉनिक। ठीक है ना, ये स्कल्प टॉनिक क्या है, हमारा अगर स्कल्प ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बाल उगता है हम लोगों के स्कल्प से, अगर स्कल्प ठीक नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, तो हम लोगों का ब्यूटीफुल हेयर भी नहीं आएगा। स्कल्प का हर तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे आप बोलते हो, जैसे डैंड्रफ एक बड़ी कारण है, और भी पॉल्यूशन के कारण बहुत सारा हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर हम लोगों का स्कल्प को हेल्दी कर सकते हैं तो हम लोगों का देखा जाता है बहुत टाइम हम लोग बाल ना क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, बीच 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 से हल्का हो जाने के बाद बाल झड़ता भी है, और जो झड़ता है वो भी मतलब उगता है वो भी बीच में झड़ जाता है, मतलब रहता नहीं है, बहुत हल्का हो जाता है। इसके कारण ये स्कल्प टॉनिक हम लोगों का वो ट्रीटमेंट है जो हम लोगों का हेल्थ को, स्कल्प का हेल्थ को मेंटेन करके बालों का जो हेल्थ है उसको एनहेंस करता है। तो ऐसे इसको कैसे यूज करते हैं, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों का बालों को अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। वॉश करने के बाद क्या है, जैसे जैसे हम लोग लगाने से ऐसे बालों को खींच के जैसे लाइन बना लेते हैं, ऐसे 4 to 5 तो ऐसे लाइन हम लोग बना लेंगे। बनाने के बाद ये जो मेरे साथ में प्रोडक्ट है, ऐसे घुमा के इसका जो नॉब है ड्रॉप ड्रॉप करके हम तीनों जगह ऐसे ऐसे ड्रॉप बना ड्रॉप ड्रॉप करके दे देंगे। उसके बाद हल्के हाथों से हम इसको मसाज करके छोड़ देंगे। कि ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, स्कल्प टॉनिक यूज करने के बाद ये पानी से धोना नहीं है। ठीक है ना, ऐसे आप उसको नहा लिया, उसके बाद आप निकल के ऐसे स्कल्प टॉनिक को यूज किया, उसके बाद आप नॉर्मल कंघी करके ऑफिस चले जाइए। रात को ऑफिस से आने के बाद के बाहर के आने के बाद की सोने से पहले क्या है, जो फिर आप ऐसे ऐसे करके उसको ड्रॉप ड्रॉप करके लगा के फिर हल्के हाथों से मसाज करके फिर सो जाइए। ये आपका स्कल्प का हेल्थ को मेंटेन रहे रखने के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद इनकम्प्लीट हो जाता है हेयर केयर अगर हम लोग कुछ ऑयल के बारे में बात ना करें, है ना। ऑयल के यहाँ पे हम लोग का वो बात को ध्यान में रखते हैं, दो तरह का ऑयल है, जैसे पर्सोना ब्रांड का ऑयल है। पर्सोना ब्रांड का दो तरह का, एक है 100% प्योर कोकोनट ऑयल। देखिए ये 100% प्योर कोकोनट ऑयल नाम से पता चलता है ये कितना प्योर है, इतना प्योर है, इसको आप खा भी सकते हो। ठीक है ना, मतलब खाने में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका पीछे में ना फसाई बोल के स्टैंपिंग जो जो फूड के पैकेट के ऊपर दे रहा था वो वाला स्टैंपिंग में है, इतना प्योर है। और जो है एक आंवला हेयर ऑयल है, आंवला हेयर ऑयल के अंदर नेचुरल आंवला का एक्सट्रैक्ट दिया रहता है, और ये भी स्टिकी भी नहीं रहता है, बहुत कम लगता है। ये ऑयल जो है बहुत ही कम लगता है। नॉट ओनली ऑयल, हम लोगों को आप लोगों को पता है कि एमडी का प्रोडक्ट बहुत ही थोड़ा लगता है, जो शैम्पू हम लोग यूज करते हैं बहुत ही थोड़ा सा यूज करने से हम लोगों को पूरे बालों के लिए हो जाता है, एकदम ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। इसके बाद जो होता आता है, जो हम पहले बात किए थे, जे ये सब सारा प्रोडक्ट को लेके घर में ही हेयर स्पा का एक फील ला सकते हैं, और हेयर स्पा करने से हम लोगों का बालों का जो इफेक्ट आता है, ये सब प्रोडक्ट यूज करने के बाद ही हम लोग मतलब ये बालों का वो स्पा लुक्स का जो फीलिंग्स है, उसका जो स्मूथनेस शाइनिंग वाला जो फीलिंग्स है वो हम लोग ला सकते हैं। ठीक है ना, तो कैसे कैसे करते हैं, तो उसका हम स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है, पहले हम लोग का जो ऑयल है,
एक गर्म पानी का बर्तन ले लिया, उसके अंदर छोटा कटोरी में हम लोगों का जो कोकोनट ऑयल है वो डाल के अगर बाटी को रख देते हैं, कटोरी को रख देते हैं, तो क्या है ऑटोमेटिकली जो ऑयल है वो गर्म हो जाएगा। उस ऑयल से हम लोग अगर बालों के एकदम जड़्स को हम लोग ड्रॉप ड्रॉप करके लगा के अच्छे से मसाज करना बहुत जरूरी है। ये मसाज से क्या होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, हम लोगों का जो हेयर का जो रूट है वो स्ट्रांग हो जाता है, बाल भी बहुत अच्छे से उगता है। तो ये जो मसाज करते टाइम ना हल्के हाथों से मसाज करना ज़रूरी है, ऐसे-ऐसे करके बहुत रगड़ना नहीं है। रगड़ने से क्या हो जाता है ना, हम लोगों का जो क्यूटिकल्स का जो माने जो बाल जो है ना बहुत ना घिस जाता है और डैमेज भी हो जाता है। उसके बाद क्या है ना, गर्म पानी के अंदर टॉवल को डुबो के उसको अच्छे से निचोड़ के वो गर्म टॉवल को हम लोग माथे में सर पे चढ़ा लेंगे, ऐसे करके रैप कर लेंगे। 2-5 मिनट के लिए रुक जाएँगे, जब तक गरम रहेगा तब तक उसका भाप हम लोग ले लेंगे। इसमें हम लोगों का क्या हो जाता है, हॉट टॉवल टॉवल का एक ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है, जिसका जो टाइप है उस हेयर टाइप के अनुसार हम लोग क्या करें, शैम्पू को चूज़ कर लेंगे। शैम्पू यूज़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, शैम्पू को अच्छे से धो के कंडीशनर थोड़ा बहुत अपने हाथों में लगा के ऐसे करके लेके हम लोग पूरा बालों का जो लेंथ है, लंबा जो लेंथ है, उस लंबे लेंथ में हम लोग उसको लगा के 2-3 मिनट तक छोड़ देंगे। उसके बाद जो है ना, हम लोगों का जो हेयर फर्टिलाइजिंग मास्क है, क्योंकि हम लोग स्पा कर रहे हैं, ठीक है ना? उसको क्या करेंगे, कंडीशनर को धो देंगे पूरा। कंडीशनर को धोने के बाद क्या करेंगे, रिवाइटलाइजिंग जो मास्क है उसको फिर से लगा के अच्छे से एकदम दबा-दबा के बालों के अंदर रूट तक एकदम इतना तक एकदम लगा-लगा के हम लोग इसको मसाज करके 10 से 15 मिनट तक रख देंगे। जिसका बाल थोड़ा ज़्यादा ड्राई है तो वो 15 मिनट रखेगा, जिसका बाल थोड़ा ऑयली टाइप का है वो 10 मिनट रखेगा। उसके बाद अच्छे से पानी से एकदम पूरा धो लेना है और कुछ भी रेसिड्यू इस चीज़ का अगर ना रहे, ठीक है ना? तो इसके बाद जब सूख जाएगा बाल तब देखना कितना फीलिंग्स आएगा, जैसे लगेगा एकदम पूरा ये जो 2-3 हज़ार रुपया जो हम लोग खर्चा करके आते हैं पार्लर में, वो हम लोगों का इस 100 के अंदर खर्चा में हो गया। और जैसे जो है और कोई भी हार्मफुल केमिकल भी नहीं है और जितना दिन चाहे हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 15 दिन के 1 बार हम लोग ये कर सकते हैं घर में स्पा, ठीक है ना? हो गया ना हम लोगों का बाल ब्यूटीफुल। इसके बाद देखा जाता है एक चीज़ को, जो ये तो हो गया एक्सटर्नल केयर, ठीक है ना? एक्सटर्नल केयर के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक थिंग जो है इंटरनल केयर। इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर हम लोगों का बालों का हेल्थ बहुत डिपेंड करता है। जैसे सपोज़ कीजिए, मतलब उदाहरण के तौर पर लेते हैं जैसे न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन अगर नहीं होता है तो हम लोगों का बालों को हेल्थ को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं रहता है। उसके बाद आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर रहता है तो उसके उसके कारण भी हम लोगों का बाल झड़ता है, बाल बाल डैमेज होता है। स्लीप अच्छे से नहीं लेते हैं, उसके कारण भी हम लोगों का अगर बाल झड़ता है। और हम लोगों का जो डिजीज़ के कारण जो हम लोगों का जैसे सपोज़ कीजिए एनीमिया। एनीमिया मतलब जिसमें ब्लड कम रहता है, उस टाइप का जो डिजीज़ है, थायरॉइड का जो प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिसऑर्डर जो है, ये क्या है ना, बालों को झड़ने का एक मतलब अहम भूमिका है इसके ये सब डिजीज़ में। और स्ट्रॉन्ग ड्रग्स में मतलब जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन हम लोग लेते हैं ना, कोई-कोई लेता है बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जो है, वो सब के कारण। तो देखिए ये सब चीज़ जो हम लोगों के हाथ में नहीं है, पर एक जो चीज़ हम लोगों के हाथ में है, उसका नाम है न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन अगर हम लोग ले सके तो हम लोगों का जो ये हेयर लॉस का हेयर का हेल्थ को करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे प्रोटीन, ओमेगा 3, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन 12, मतलब हर तरीके का ना एक बैलेंस फूड आपको बहुत ज़रूरी है। खाली एक चीज़ खा लिया वो नहीं। विटामिन मिनरल्स का एक बैलेंस आपको ज़रूरी है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का एक बैलेंस आपका बहुत ज़रूरी है। जैसे इस बात को दिमाग में रखते हुए न्यूट्रलाइट हम लोग का जो और एक सेगमेंट है जिसमें वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन में है, जो ग्लोबली विटामिन एंड मिनरल्स ग्रो करने के बाद माने ऑर्गेनिकली ग्रो करने के बाद हम लोग के हाथ में टैबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में लाता है। तो ये जो न्यूट्रलाइट का कंपनी है, ये न्यूट्रलाइट के कंपनी के अंदर अगर हम लास्ट पिछले साइड को देखें, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर हम लोगों के पास है। सैल्मन ओमेगा 3 बोल के हम लोगों का
पास प्रोडक्ट है जिसमें ओमेगा 3 एनरिच्ड है। चेरी आयरन प्लस बोल के एक प्रोडक्ट है जिसमें अंदर आयरन के साथ साथ विटामिन सी भी है। ऐसे भी नेचुरल सी बोल के अलग से एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर विटामिन सी भी मिलेगा। मल्टी कैरेटिन बोल के भी एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर विटामिन ए मिलेगा। और नेचुरल बी बोल के नेचुरल बी ईस्ट विथ ईस्ट बोल के एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपका विटामिन बी का सारा रेंज आपको उसमें मिल जाएगा। इससे छोड़ के भी और एक प्रोडक्ट है हेयर स्किन नेल को मेंटेन करने के लिए, बायोटिन चेरी प्लस। तो इसको आज आज हम कुछ बहुत ही छोटा ये में बता रहे। तो ये तो एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन। नॉट ओनली हेयर के लिए, न्यूट्रिशन अगर गुड ना हो तो हम लोगों का स्किन भी अच्छा नहीं रहता है, बाल भी अच्छा नहीं रहता है। तो ये दोनों को मेंटेन कर लेके मैं और नेक्स्ट डे आऊंगी इस टॉपिक को लेके, जो कैसे हम लोग इंटरनल स्किन को एंड हेयर को थ्रू न्यूट्रिशन से डेवलप कर सकते हैं। ऐसे अगर आप लोग मेंटेन करते हो ना, आप खुद को एक एंजल के जैसा फील करोगे। अगर हम लोगों का बाल अच्छा रहता है, हम लोगों का कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहता है। आप अभी जाइए, जो आपको ये सीडी बस स्लाइड देखने के लिए आपको दिया है, आप उससे कंसल्ट कीजिए। जो जो आपका हेयर का प्रॉब्लम है उसके साथ डिस्कस करके आप वो आपका सामान जो है तुरंत खरीदिए और आपके घर पे लेके आइए। आप ये घर सामान को यूज करने के बाद खुद को खुद का बालों को रिपेयर करेंगे। करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आपको आएगा, वो कॉन्फिडेंस भी आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करेगा। और हम लोग तो बहुत सभी कोई चाहता है जो ब्यूटीफुल है ना रहना, है ना? तो हम लोग ब्यूटीफुल रहेंगे और हम लोग दूसरों को भी शेयर करेंगे। उन लोगों के बालों को सुंदर बना के, स्किन को सुंदर बना के ब्यूटीफुल हो सके। तो मेरा टॉपिक यहीं पे मैं खत्म करती हूँ फिलहाल। ओके, देन बाय बाय।